डिफेंस वाक़या के बाद बढ़ चौका वाक़या। एक 13 साल लड़का स्पीड से गाड़ी लेकर आता है और एक चिंची रिक्शे को हिट करता है और उसमें बैठे तमाम लोगों को मार देता है। आखिरकार पाकिस्तान में ये सब कुछ कब तक चलेगा, इसकी रोकथाम कौन करेगा? अम्मा जी जहाँ वक्त हुई थी मौके पर, उनके लवाकिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेरी वालदा घर से हंसती खेलती गई हैं, अरशद गुज्जर के घर काम करती हैं। गाड़ी भी उल्ट गई है और रिक्शे वाला भी ही उल्ट गया है। अभी तक पुलिस वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका? नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। जब तुम मजे के साथ घर से निकले हो, हम किसे अपने आंसू दिखाएं? उसको तो इंतहाई सजा होनी चाहिए। तुसी की इदारियां नूं अपील कर दियो इंसाफ वास्ते, हित कर कोई इंसाफ मिल सके कि नहीं तुहाडे मुताबिक? बेटा सानू हाल तक कोई इंसाफ नहीं मिले पे सानू इंसाफ चाहिए। साडा घर बर्बाद करता। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे ने, मेरी बीवी काम करती, मेरे घर के हालात चलते हैं। मेरी अपनी लत्त टुटी है। उम्र कितनी सी जेला गड्डी चला? 12 तो 13 साल उम्र है बच्चे की। उत्थे लाशां इंज उड़ियां ने जिवें छापर उड़दे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं चैनल 9। तो जी नाज़रीन, डिफेंस वाक़या के बाद बढ़ चौका वाक़या। एक 13 साल लड़का स्पीड से गाड़ी लेकर आता है और एक चिंची रिक्शे को हिट करता है और उसमें बैठे मौजूद लोग तमाम लोगों को मार देता है। आखिरकार पाकिस्तान में ये सब कुछ कब तक चलेगा, इसकी रोकथाम कौन करेगा? अम्मा जी जहाँ वक्त हुई थी मौके पर, उनके लवाकिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनको अभी तक कितना इंसाफ मिल सका। क्या पुलिस उनकी बात सुन रही है? क्या IG पंजाब साहब उनकी बात सुन रहे हैं? क्या हमारे मोहसिन नकवी साहब उनकी बात सुन रहे हैं या अभी तक कोई इंसाफ मिला है या नहीं मिला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक है। आप? सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ, माँ जी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या वाक़या हुआ ज़रा थोड़ा सा बताएं। माँ जी घर से कैसे गई और आप लोगों को कैसा पता चला कि एक्सीडेंट हो गया और उनकी जो मौके पे डेथ हो गई? मेरी वालदा घर से हंसती खेलती गई हैं, लेकिन बस इधर रिक्शे से गई हैं। उधर डॉक्टर अरशद गुज्जर के घर काम करती हैं। उधर अभी तक पहुंची नहीं है। रास्ते में ही मतलब रिक्शे वाला बेचारा वो जा रहा था, लेकिन एक 13 साल के करीब वो लड़का था, लेकिन वो घर से ना गाड़ी लेकर निकल गया। एटक बैटक गाड़ी थी 200 की स्पीड पे, लेकिन 200 की स्पीड पे वो गाड़ी ले गया। बिल्कुल, लेकिन वो रिक्शे वाला तो मुँह ध्यान जा रहा था। उसे क्या पता था मेरे साथ ऐसे हो जाना है। वालदा मेरी बैग पे बैठी हुई थी, तीन लड़कियाँ और आंटियाँ भी बैग पे बैठी हुई थी 2-3। कितने लोग थे टोटल? कितने लोग थे? वही 4-5 होंगे, इतने थे। रिक्शे वाला भी डाल के 6-7 हो गए होंगे। तो बस उसने लड़के ने बैग से हिट की है, जिगजैग कर रहा था। गाड़ी पीछे से हिट की है रिक्शे को? पीछे से की है, पीछे से गाड़ी हिट करके तो गाड़ी लगी है रिक्शे वाले को। रिक्शे वाला गाड़ी भी उल्ट गई है और रिक्शे वाला भी ही उल्ट गया है। तो उसके साथ दरवाजे के साथ मेरी वालदा लग के ऊपर से उठ के फुटपाथ के साथ लगी हैं। हमने वीडियोस देखी हैं उनकी साथ। स्पीड से था गाड़ी वाला? बिल्कुल, बहुत स्पीड से था, 200 की स्पीड में था। तो घूम के फुटपाथ के साथ लगी हैं। मेरी वालदा को होश नहीं थी, बेहोश थी। और जो गाड़ियों वाले थे वो इंतहाई बदतमीज़ थे, लेकिन उन्होंने स्टॉप नहीं किया, ब्रेक नहीं की। किसी की माँ किसी की बेटी को मसला बना है, हम उनको देख लें, लेकिन बिल्कुल 15 पे या रेस्क्यू वाले को कॉल कर दे, लेकिन उन्होंने किसी को कॉल नहीं की। लेकिन वो अपनी मस्ती में जा रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे? हमारी अम्मा जी जो जिस रिक्शे में थी, वो मतलब भाई मेरे ना रिक्शा ड्राइवर है, तो रिक्शे वाले सब उनको जानते हैं। उन्होंने यही बोला, तो मतलब है रिक्शे वाला ना मतलब आपका ना एक्सीडेंट हो गया है, बड़चौंग में बहुत ख़तरनाक हुआ है। हमने कहा नहीं वैसे मजाक कर रहे हैं। 2-3 लड़के मेरी ना पैगाम दे के गए भाई को, छोटे को और बड़े को। तो फिर मैंने कहा नहीं ये किसी और का वाक़या होगा। तो यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। हम जब घर उनके डॉक्टर अरशद गुज्जर के घर में हमने कॉल करवाई है ना, उन्होंने बोला नहीं आपकी वालदा नहीं आई, यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँची, वो नहीं पहुँची। फिर उनके ऑफिस गए हैं, उन्होंने भी कॉल की, तसल्ली करवानी थी ना, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आई। उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल पहुँचे, जितनी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन के बयान थे अरशद साहब के? जी, लेकिन हमारे जो अरशद साहब ने डॉक्टर भेजे थे ना, उन्होंने ही मेरी वालदा को मतलब देखा है। जो उधर जिना हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर थे ना, कोई भी नहीं करीब आया। तो लेकिन जो भी उन्होंने किया है ना, लेकिन अरशद गुज्जर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने दिन मतलब मेरी वालदा कितनी देर जिंदा रही है? एक्सीडेंट के बाद मतलब हॉस्पिटल जब लेके गए तब होश में थी वो? जब मेरी वालदा को इधर से लेके गए हैं ना, मतलब इधर तो बेहोश थी ना, सड़क में थी,
जब रेस्क्यू वाले आए हैं ना तो उधर हॉस्पिटल ले गए हैं, उधर कुछ उन्हें हाथ पाँव हिलाए हैं, मतलब न्यू चोट थी तो थोड़ा सा तड़प रही थी, हाथ पाँव अपने हिला रही थी, तो मेरे मतलब घर से किसी को बुलाओ, तो लेकिन हम जब तब पहुँचे हैं तब उनके दिमाग की रोशनी चली गई है, नब्ज़ वगैरह बंद हो गई है, हमें पता ही नहीं था। तो फिर पहुँचे हैं, मैंने अपनी वालदा को देखा, वो लेके आ रहे थे, मैंने फिर उनके पास आई, मैंने अपनी वालदा को पुकारा है, बुलाया है, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, बुलाया भी नहीं मेरी वालदा ने। जब आप गई तो वो डेथ हो चुकी हुई थी उनकी? वो दिमाग से तो डेथ होगी, दिमाग एक्सीडेंट हुआ है ना तो दिमाग उनका बाहर आ गया था, तो उसके ब्लीडिंग नाक से और कानों से ब्लीडिंग आ रही थी बेतहाशाई। अभी तक कितना इंसाफ आपको मिल चुका है? क्या एफआईआर वगैरह भी हो चुकी हुई है अभी तक? अभी तक एफआईआर तो हमने रात को करवाई है, क्योंकि हमने इंसाफ लेना है, लेकिन पुलिस वाले भी हमें इंसाफ नहीं दे रहे, और जिनके रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, तो उनसे भी हम इसीलिए जियो न्यूज़ वालों को बुला रहे हैं, नहीं से नहीं बुला रहे हैं, ताकि हमें हमारी दरख्वास्त का हमें कोई रिस्पांस मिले। अभी तक पुलिस वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका? नहीं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। बच्चे ने गाड़ी हिट की है, वो क्या सुलाखों के पीछे है? अभी तक नहीं, वो बाहर है। वो लड़का, हमने रात को थाने गए हैं, लेकिन हमने उनको कहा है लड़के को हमें दिखाएं, लेकिन वो लड़का आके हमारे पास रो रहा था, लेकिन मैंने कहा अब रोने का क्या फ़ायदा, बच्चा रो रहा था। बिल्कुल, जब तुम मज़े के साथ घर से निकले हो तो हमारे सामने हमें आंसू दिखा रहे हैं, हम किसे अपने आंसू दिखाएं, क्योंकि मेरी वालदा तो बहुत सीरियस हालत में। उसको पकड़ा हुआ पुलिस, थोड़ा बहुत रिस्पांस तो दे रही है आपको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको मैं ये कहती हूँ उसको तो इंतहाई सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी वालदा तो अब डेथ हो चुकी है, तो वो जो दो औरतें हैं माँ बेटी हैं वो वेटी लाइट पे पड़ी हुई हैं, 2 दिन मेरी मामा भी वेटी लाइट पे पड़ी हुई है, लेकिन दिल वो नब्ज़ वगैरह ब्लड प्रेशर सारा कुछ ही बंद हो गया था, 3% दिल की धड़कन चल रही थी, लेकिन डेथ तो उनकी वहाँ ही हो गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने बस हमें बताया था, मतलब तसल्ली देने के लिए, वालदा आपकी मतलब कुछ बेहतर है, साइड वगैरह भी डेथ के लिए हमारे से करवा लिए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਵੱਡੇ 2 ਛੋਟੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਏ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਝ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, यानी कि मौके ते लोग जहाँ बाग कोई ने कुछ। एक बीबी उसे मौके से मर गई है, ठीक है, दूसरी मेरी बीबी 1 दिन बाद मर गई है, तीसरी बीबी जी उत्थे भी एक का पता ही कोई नहीं कितने पई है। इंसाफ वास्ते की अपील करते हो साडे अदारियां को? सर असीं इहो ही अपील कर रहे भी सानू इंसाफ चाहिए। ਵੱਡੇ अफसर ने ਜਿਹੜੇ भी मर्दे बड़े बड़े ने वजीर आला ने, जो भी सानू इंसाफ मिलना चाहिए। बस असी गरीब लोग आ, किराए पर रहने, असी अपनी रोटी पता नहीं किवें पूरी करने। लास्ट में सिस्टर आप क्या कहती हैं, क्या पैगाम अदारों के लिए छोड़ती हैं जो इंसाफ के अदारे हमारे? यही इनको जो मैं करना चाह रही हूँ, ताकि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। जो पुलिस वाला इफ्तिकार है वो लड़के वालों के साथ अटैच है, ठीक है, क्योंकि वो जो पार्टी है ना लड़के वालों की वो हैवी है, हम गरीब लोग हैं। इन लोगों को यही सोचना चाहिए, गरीब लोगों का एहसास करना, ठीक है। अमीर लोग हैं, अल्लाह पाक ने इनको अगर पैसा दे ही दिया है तो पैसा ये नहीं है लोगों की, गरीबों की माँओं बहनों को ही जान लें, ठीक है। हम ये अब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी ऑफिसर हैं जितने भी बड़े हैं, लेकिन उनको हमारी अपील सुनाई जाए, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। तो जी नाज़रीन, यह था सारा मामला। मोहसिन नकवी साहब, आपको स्पीडो कहा जाता है कि आप बहुत तेज़ी से काम करवाते हैं, और आईजी पंजाब साहब आपके भी पंजाब में जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि आप बहुत अच्छा काम करवाते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। ये गरीब फैमिली है, इनकी भी इंसाफ के लिए आपसे तवक्को और इंसाफ के लिए अपील करते हैं आपसे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते रहें चैनल 9 अल्लाह ने के बाद।